सेवा रिसर्च फाउंडेशन में आज हम बात करेंगे जो बहुत सारा कॉमन है, आपके पास भी पेशेंट आता होगा और ऐसे भी आदमी दवाइयाँ ट्राई करता है कि कुछ भी अगर उसको एनल वगैरह में लगता है तो वो फील करता है कि हमको बाबासीर हो गया, हमको पायल्स हो गया, हमको फिशर हो गया, एनल फिशर हो गया, तो फस्तुला हो गया, या फिर आपको रेक्टम इन्फ्लामेशन हो गया, या प्रोफिल्स ऑफ रेक्टर हो गया। ये अलग अलग नाम है, अलग अलग तर्ज है, ठीक है। आज हम उसी चीज़ पे बात करेंगे। इससे रिलेटेड 50 वीडियो, 50,000 से भी अधिक वीडियो आपको यूट्यूब में मिल जाएगा, लेकिन आप देखे होंगे कि एक भी फस्तुला हो, या फिर आपका एनल फिशर हो, पायल्स हो, इन्फ्लामेशन हो, या फिर रेक्टम का इन्फ्लामेशन हो, या फिर आपका जो भी कहें आप उसको अलग अलग नाम से, किसी का ठीक नहीं हुआ होगा। कारण यही है कि आप यहाँ पे वीडियो आपको मिलेगा अलग मेडिसिन का, आप लीजिए 2 मिनट में, 10 दिन में, 15 दिन में, या फिर पेटेंट मेडिसिन 2-4, ऐसे कुछ भी नहीं होती है। बहुत सारा केसेस पायल्स का हो, फेस्तुला का हो, सिर्फ नक्स भूमिका से ख़त्म होता है। तो कहने का मतलब यह है कि उसका सिम्टम नक्स भूमिका से मिले तब तो उसका सिम्टम आपको एस्कुलस से मिले, कोलुसेनिया से मिले, रेटेनिया से मिले, पायोनिया से मिले, 50 मेडिसिन है। लेकिन आप केसेस को जिस तरह से देखिएगा उसके हिसाब से आपका केस अगर मिलता है, उसका सिम्टम मिलता है, उसके हिसाब से मेडिसिन, क्योंकि मेडिसिन जो काम करती है उसकी मैकेनिज़्म है। ऐसे नहीं कि आप उठा के कोई भी मेडिसिन आप ले लिए और फिर वो काम कर देगी। कहने का मतलब यह है कि मेडिसिन का सिम्टम आपसे मैच खाता है तो आपके पास काम करेगी, अगर मैच नहीं खाता है तो वो कभी काम नहीं करेगी। आप उसको जो भी पोटेंसी में लेना हो, या फिर आप उसको पूरा को पी जाइए, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मेडिसिन अब वो क्यों बनता है, ठीक है, वो चाहे इंटरनल बने या एक्सटर्नल बने या फिर साइड में कहीं आके बने, ठीक है, तो उसका अलग अलग काउजेस है, ठीक है। और ये हमेशा एक नासुर बन के रह जाता है, थोड़ा सा दूर में आकर के, कम से कम 1-1.5 इंच आकर के। तो आपको ऐसे मेडिसिनों से थोड़ा होगा जब तक उसका सिम्टम मिलेगा ही नहीं। आप मान लिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको हम बताना चाहें कि नक्स भूमिका कहाँ पे काम करेगी। नक्स भूमिका ऐसे लोगों की में काम करेगी जिनको बार बार चॉइस होता है बाथरूम जाने का, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम रहता है, उन लोगों में नक्स भूमिका काम करेगी, ठीक है। उनके कुछ सिम्टम मिलना चाहिए। सल्फ़र किन लोगों में काम करेगी, जो सोरिक एंटीसोरिक मेडिसिन है, किस पे काम करेगी, ऐसे लोगों में काम करेगी जिसको स्किन से रिलेटेड है, अगर स्किन में वो इन्फ्लेमेशन है तो, या फिर उसमें इचिंग है तो, ठीक है, उसको कॉन्स्टिपेशन है तो, उसको गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो लेकिन सल्फ़र से मिलना चाहिए। कोलिसोनिया कहाँ काम करेगी, जो बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है, एक्सेस कॉन्स्टिपेशन है, वहाँ पे कोलिसोनिया काम करेगी। एस्कुलस कहाँ पे काम करेगी, जहाँ आपको बैक पेन होता है, आप कॉन्स्टिपेशन के साथ पेट आपका फील लगता है कि फुला हुआ है, कुछ भी कहें पेट फूल जाता है, वहाँ पे काम करेगी आपकी एस्कुलस। आपको अगर पेट दर्द होता है और इसे पकड़ना पड़ता है तो वहाँ पे काम करेगी आपकी कोलोसिंथ काम करेगी। आपको स्ट्रेस है, टेंशन है, आपको इग्नेशिया काम करेगी, ठीक है। आपको बाहर निकल जाता है, वहाँ पे आपको रूटा काम करेगी। आप वहाँ पे आप देखिएगा कि उसमें नस में खिंचाव या फिर इधर उधर का, मतलब क्योंकि छोटे नस हेमराइड नस है, इधर उधर नसें चली गई है, तो वहाँ पे क्या काम करेगी, आपको लगता है ये सब मेडिसिन काम करेगी। वहाँ पे कैलकेरिया फ्लोर काम करेगी, जैसे आप वेरिकोस वेन वगैरह में देते हैं, वहाँ पे भी नसों का वेरिकोस हो गया है। तो कहने का मतलब है सिम्टम, आप सिम्टम को देखिएगा, उसके आधार पे ही मेडिसिन सिलेक्शन कीजिए। 50 वीडियो मिलेगा, लाखों लोग देखते हैं, यूज भी करते हैं, मेडिसिन काम नहीं करती है। कारण वही है कि आप अलग बोलते हैं, फिर बाद में पैथी को बदनामी देते हैं, और ऐसे डॉक्टरों से तो आप बच के रहिए। तो कहने का मतलब है कि आप वहाँ पे देखिए, आपको इंटरनल ब्लीडिंग हो रहा है, आपको नक्स भूमिका है ब्लीडिंग के लिए, हेमेमेलिस है ब्लीडिंग के लिए, लेकिन उसके लिए तो ये चाहिए ना, कोई भी मैकेनिज्म है ना मेडिसिन का वो काम करने का। और एक नहीं है, आप नाइट्रिक एसिड किस आधार पर सिलेक्शन करते हैं, क्योंकि उसका हूबहू सल्फ़र की तरह लगता है पेशेंट, उसके मुंह में भी आता है कभी घाव,
तो उस मुंह में भी घाव आता है। यही अगर आप देखिएगा, जिसका मुंह में घाव रहता है या फिर गले वगैरह में जलन रहता है, तो वहाँ पे नाइट्रिक एसिड देते हैं। सेम उसी तरह से एक मेडिसिन और है जो मैरिस्टिका सेबीफेरा के नाम से जाना जाता है, वो भी स्किन की सबसे बड़ी दवाई है। एनल फिशर में भी काम करती है। गले में अगर कुछ आपको खराश वगैरह रहता है या गले में आपका कुछ बढ़ा हुआ है या फिर गले में बहुत ज़्यादा जलन है, यहाँ पे खाना अटका हुआ फील होता है, तो वहाँ पे आपको काम करेगी मैरिस्टिका से सेबीफेरा। आप एसिड म्यूर को कहाँ देखते हैं? आप एसिड म्यूर को आप कहाँ पर देखते हैं? एसिड म्यूर का सिम्टम आपसे मिलना चाहिए। एसिड म्यूर भी आपको एलोस के तरह दिखेंगे। एसिड म्यूर भी सेम सिम्टम एलोस के तरह है कि गुच्छों के शक्ल में हो, बाहर निकला हुआ हो। वहाँ पे एलोस भी काम करती है। वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, आपको एसिड म्यूर भी काम करती है। तो एसिड म्यूर के लिए सिम्टम होना चाहिए, ठीक है। एसिड म्यूर ऐसे लोग जो हिल डुल नहीं सकते हैं, ठीक है, ऐसे लोगों में जो बिल्कुल वीक लोग हैं, वहाँ पे एसिड म्यूर काम करेगी। आप कहाँ कार्लस बाथ को नाम सुने हैं? आप इसको भी ट्राई किए होंगे। कार्लस बाथ वो भी बहुत बड़ी पायल्स की बहुत बड़ी दवाई है। जो कॉन्स्टिपेशन हो, आप कार्लस बाथ कहाँ पे दीजिएगा? शर्त यह है कि उनको गाउट्स हो, उनको डायबिटीज़ के लोग हो, उनको अगर पायल्स होता है तो आप कार्लस बाथ दे सकते हैं। आप कार्लस बाथ इक्वा नाम से आती है मेडिसिन। तो आपको सब कोलिसिनिया और नक्स भूमिका से काम नहीं होगा, क्योंकि सब मेडिसिन का एक लिमिट है, काम करने का एक मैकेनिज्म है। यही वजह है कि आप फिर 50 ये देखने के बाद आप देखिएगा, अब बहुत सारे लोग हैं जैसे कुछ और भी कुछ सिम्टम है, क्योंकि मेडिसिन एक नहीं है। आपको मैंने कम से कम 10-15 मेडिसिन तो बता ही दिया ऐसे बैठे बैठे आपको यहाँ पर अपने वीडियोज़ में। तो मेडिसिन बहुत सारी हैं, एक मेडिसिन काम करने का मैकेनिज्म है। अब डिपॉजिट हो गया है वहाँ पे एक डिपॉजिट, अगर वहाँ पे मलद्वार में या फिर गुरुद्वार में जो भी है, ठीक है, अगर वहाँ पे डिपॉजिट हुआ है तो वो आप किस माइजम में आता है? साइकोटिक में है, सिफिलिस में है, ठीक है, या फिर साइकोसिस में है, या सॉरिक में है। तो आप उसको दीजिए। थूजा से भी जाएगी। थूजा भी तो बहुत बड़ी स्किन की दवाई है, जहाँ पे आप वाट हटाते हैं। जो भी वाट देते हैं, जो भी वाट मिलता है आपको, आप वाट में लगा देते हैं आप थूजा। ये नहीं देखते हैं कि ये कॉलीफ्लावर है या नाइट्रिक एसिड है, डल्का मारा है या रेडियम ब्रोमाइटम का है या कॉस्टिकम का है या बेसिलिनम का है या कार्सिनोसिन का है। आप ये भी नहीं चेक करते हैं। वो थूजा वहाँ पे भी काम करेगी, क्योंकि आप देखिएगा सिम्टम तब ना, ठीक है। नाइट्रिक एसिड भी है, थूजा भी है। थूजा में जैसे आपको बताया एस्कुलस, कॉलोसिन। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में हो गया किसी को तो एसिड म्यूर है। प्रेगनेंसी के दौरान में कमज़ोर लोग प्रेगनेंसी में है, किसी को स्ट्रेस है तो आपको इग्नेशिया से भी तो जाएगी। तो मेडिसिन है। अब मान लिया अब किसी को पल्सटीला से भी जाता है कि कुछ फैटी सामान खाया नहीं कि उसको पायल्स हो गया, उसको वहाँ पे हेमोराइडनस जो फूलने लगा, तो ऐसे लोगों में आपको पल्सटीला भी जाएगी। तो एक मेडिसिन नहीं है। आप जो एक मेडिसिन या 2 मेडिसिन लोग बता देते हैं, आप उसको ले लेते हैं। कुछ मेडिसिन है तो पायोनिया से भी जाएगी, रिटेनिया से भी जाएगी, रियूम से भी जाएगी। कितने मेडिसिन हैं? आप पहली बार सुन रहे होंगे इतने मेडिसिनों का नाम। आप 1-2 मेडिसिन, मैं सिर्फ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे आप आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई सिम्टम समझ में नहीं आ रहा है, आपको कुछ भी नहीं है। बहुत सारा केस तो साइलेसिया से भी जाती है, सीपिया से भी मैंने देखा है, क्योंकि सीपिया भी तो स्किन की बहुत बड़ी दवाई है। यही वजह के सीपिया तो बहुत सारे आपको एक्जिमा और सोराइसिस के केसेस को ठीक कर देता है। सीपिया कैटल फिश का मेडिसिन है ये। हमने तो एक मैग्नीफेरारा इंडिका से एक आदमी का कॉन्स्टिपेशन, एक आदमी का ये ठीक हो गया, क्या कहते हैं उसका, पायल्स। तो आखिर उसका भी तो मैकेनिज्म है, क्योंकि वो भी एक तो सोराइसिस की बहुत बड़ी दवाई है, मैग्नीफेरा इंडिका। तो मेडिसिन का मैकेनिज्म है। आप एक मेडिसिन किसी के इस पे आके मेडिसिन आप ले लेते हैं, फिर आप पैथी को बदनाम करते हैं कि ये पैथी से कुछ नहीं होता है।
हाँ, अगर आपको एक दो, अगर आप इक्का दुक्का, अगर तुक्का तुक्की लग जाता है तो वो अलग सी बात है। तुक्का तुक्की लग गया तो अलग सी बात है, 10 मेडिसिन दे अब लग गया। किसी को प्लम्बम्बेट से भी ख़त्म हो जाता है, तो मेडिसिन है। किसी को सल्फ़र, तो हम लोग को केस जब क्लोज करना होता है तब सल्फ़र का यूज़ वगैरह करते हैं। किसी को हम साइलेस या 200x भी दिए, लेकिन उसका सिम्टम मिलना चाहिए। कभी आर्निका भी यूज कर लेते हैं लोग, तो सिम्टम मिलता है तो आप कोई भी मेडिसिन उसको उठा के दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पाइल्स के लिए स्पेशल मेडिसिन है, क्योंकि वो स्किन है, स्किन के बाद नस का है, वहाँ पे हेमराइड नस है, स्किन है, उसके है। आप उसके हिसाब से अगर मेडिसिन देखें तो 3-4 मेडिसिन आप बगैर सिम्टम के ले सकते हैं। एक रूटा, दूसरा मेडिसिन आप ले सकते हैं मैरिस्टिका सेबीफेरा। मैरिस्टिका सेबीफेरा ये भी स्किन की बहुत बड़ी दवा है, स्किन की इन्फ्लेमेशन के लिए। आप रूटा भी ले सकते हैं, ये भी जो प्रेस्टीनियम जो स्किन का ये होता है वहाँ पे भी ले सकते हैं। यही है कि ये दोनों मेडिसिन आपको कटलेक वगैरह में या फिर इसके अलावा रोमाटिज्म वगैरह में भी बहुत बड़ी काम करती है। तीसरी मेडिसिन आप कार्लस बाथ को ले सकते हैं, क्योंकि इसका एक सिम्टम है और ये नॉर्मली काम करते हैं। इससे तो आपका ठीक नहीं होगा, अगर क्रॉनिक है तो, अगर एक्यूट केस है तो ये इससे निकल जाएगा, क्योंकि रूटा और मैरिका ये सारे एंटी सोरिक मैजियम है, सोरिक कैटेगरी के मेडिसिन है। आप इनको ट्राई कर सकते हैं। तो ये था पाइल्स से रिलेटेड वीडियो, फस्तुला से। वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट की कर सकते हैं, आप अपना ओपिनियन दे सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।